ज़्यादातर सेलेक्टेड एस्पिरेंट आ रहे हैं कि यार ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो ये चीज़ देख के, सिचुएशन देख के जो फ्रेशर है, न्यूबी है, वो डर जाता है कि यार ये लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रैंक इंप्रूव करने आ रहे हैं, तो इनसे मेरा कंपटीशन होने वाला है। नहीं तो फिर कैसे वो बीट कर पाएगा? तो क्या आप इन्हीं स्टैंडर्ड बुक को पढ़ के क्रैक किया है आपने? नहीं या इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं? सेम वही स्टैंडर्ड बुक्स, बस गलती ये करते कि हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये वीडियो काफ़ी इंस्पायरिंग और यूजफुल होने वाली है उन एस्पिरेंट को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं। मेरे साथ ऑलरेडी एक सेलेक्टेड ऑफिसर हैं जो कि आपको कंप्लीट रोड मैप बताएंगे, और जो भी आपको इस प्रिपरेशन के दौरान छोटी मोटी गलतियां आप करने वाले हो उनसे सर जरूर अवगत कराएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। एक बार अपने बारे में बता दिया आप, मीडियम, अटेम्प्ट, नाम और कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम ऋत्विक है, डॉक्टर ऋत्विक। मैंने पीएचडी किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। और मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, शिमला से, राजधानी शिमला से। और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है, थर्ड इंटरव्यू, और मैं ऑलरेडी इन सर्विसेज में हूँ। ओके, जैसे पिछले 4 अटेम्प्ट रहे उसमें आप क्या रिकॉर्ड रहा है? मेंस वगैरह कितनी बार लिखा है? मेंस 3 टाइम मेंस लिखा है। थोड़ी सी मेरी फोर्थ जो पेपर होता है उसमें थोड़ा वीक रह जाता था, इसलिए थोड़े मार्क्स कम आते थे। ओके, तो सर उसके लिए अब क्या किया अभी आपने? एक्चुअली एथिकली हमारे डेली लाइफ के ऊपर बेस्ड है एथिक्स जो है। हम वैसे रियलिटी में क्या है वो एथिक्स में दिखाया जा, तो मे भी शायद वो थोड़ा सा हम लोगों को, मुझे इम्प्रूव करना पड़ा एथिकली, एथिक्स का जो पेपर है। ओके, इंटरव्यू इस बार का सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? इंटरव्यू हॉल में जाते हैं आप, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, तो कुछ मोटिवेशन या इंटरव्यू अच्छा था, संजय सर का पैनल था, पोलाइट था। बाकी हर्डल्स तो और इंटरव्यू में आती है, लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे करंट अफेयर से जो रिकॉल नहीं हो पाए, याद नहीं रहे। डेप से, मोस्टली डेप से क्वेश्चन पूछे गए, मेरी स्टेट से क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, तो ओवरऑल ठीक रहा। आईआर आईआर से हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल पूछा था कुछ? रिलेशनशिप से, लाइक इंडो चाइना से, इंडियन और चाइना के जो करंट अभी चल रहे हैं उससे पूछा था। अभी बांग्लादेश में जो राइट्स हुए थे उसके रिगार्डिंग थोड़ा 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, जी। आप ऑलरेडी सर सेलेक्टेड है, आपने फेस किया इंटरव्यू को, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आपका ये कुछ पैरामीटर जो कि आपको फुलफिल करना ही पड़ता है, और अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है? वीडियो कंटिन्यू करने से पहले, अगर आप यूपीएससी के साथ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 के लिए बेस्ट अफोर्डेबल कोचिंग की तलाश में, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। यूपीपीएससी वाला की तरफ से सर्व सक्षम 2.0 और सर्वप्रथम जो कि इंग्लिश हिंदी में इनका फाउंडेशन बैच है, वो 4,999 में प्रोवाइड हो रहा है। लेकिन आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, तो इनका आक्रोश और ऊर्जा बैच जो कि इंग्लिश हिंदी में है, ये 1999 में प्रोवाइड हो रहा है। इसके साथ साथ इनका यशवी और यूनिटी जो कि इंटीग्रेटेड बैच है, 3,399 में प्रोवाइड हो जाएंगे। वही आपका यूपीपीसीएस मेंस है 2024 का, तो उसके लिए बेस्ट आंसर राइटिंग का बैच इनका मार्गदर्शन है। और साथ ही यूपी स्पेशल जो कि पेपर 5 और 6, वो भी 1000 के अंदर आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। इन सारे डिस्काउंट के ऊपर भी अगेन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं। साथ ही अगर आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, तो इनका सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 जो कि इंग्लिश हिंदी में है, 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो कि 4,999 में प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर 17वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 2,999 में इनका बैच एक्सेस हो जाएगा। साथ ही ईयरली आपको करंट अफेयर 71st प्रीलिम्स मेंस के लिए वो भी यहाँ पे 1199 में प्रोवाइड होता है। इन सारे बैचेस पे आपको अगेन डिस्काउंट मिलेगा, स्टूडेंसी कूपन कोड यूज कर लेना। अगर इनके क्लास फीचर की बात करूँ, तो इसमें लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस की प्रैक्टिस, क्लास नोट, फुल लेंथ टेस्ट और पीवाईक्यू एनालिसिस कंप्लीट मिल जाता है। सारे बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नहीं, एक्चुअली देखो, इंटरव्यू आपकी पर्सनल, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके बिहा पे होता है। आप अगर जो आप हो वही प्रेजेंट करो इंटरव्यू में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो लोग हम लोगों से काफी ऊंचे स्तर के लोग होते हैं जो हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। हर क्वेश्चन बताना जरूरी है अगर ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर हर क्वेश्चन सभी को नहीं आता है, इसलिए सॉरी बोल के आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको पता है कि आप जब मेंस लिख के पहुंचे हो तो आप में नॉलेज तो है ही। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन, जो मेंस अगर कोई इंग्लिश में या हिंदी में लिखता है, इंटरव्यू अपना चेंज कर सकता है हाँ, मीडियम? कर सकता है, कर सकता है। जैसे मैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, हाँ। तो इंटरव्यू हिंदी में दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल की आप इंग्लिश में ही इंटरव्यू दो।
ओके, इस पूरे सीरीज में सर मेरा एक कॉमन क्वेश्चन रहा है कि प्रीलिम्स में मेधावी छात्र जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो फिल्टर हो जा रहे हैं प्रीलिम्स में। तो या उनके लिए क्या आप कुछ रोड मैप बताना चाहेंगे, कुछ मेंस के पैरामीटर हैं? लिए, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ। मतलब जो अभी प्रीलिम्स जी। आने वाला है। देखो प्रीलिम्स ऑन द बेस ऑफ आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैब कर रहे हो। जैसे मान लो करंट अफेयर, क्योंकि अभी मैंने जितना भी लास्ट ईयर का भी तो करंट बेस्ड है, चाहे आप पॉलिटी ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, वो इन्वायरमेंट ले लो, टोटली करंट बेस्ड है। इसलिए हम लोगों को स्टैटिक के ऊपर तो ध्यान रखना ही है, करंट अफेयर के ऊपर भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर हर एक चीज का, हिस्ट्री के अलावा हर एक चीज के करंट अफेयर्स आते हैं, तो उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हम लोग। जो स्टैंडर्ड बुक्स सारे लोग जानते हैं कि कौन-कौन से लोग पढ़ते हैं रिसोर्स में। तो क्या आप इन्हीं स्टैंडर्ड बुक को पढ़ के क्रैक किया है आपने? नहीं नहीं, या इसके अलावा भी कुछ नो, चीज़ें हैं? सेम वही स्टैंडर्ड बुक्स। बस गलती ये करते हैं कि हम लोगों को एक बार नहीं पढ़ना है, उनको बार बार, दो बार, क्योंकि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो एक बार में नहीं समझ आएंगे आपको। हुँ, जब आप दो तीन बार पढ़ोगे तब जाके आपके दिमाग, एक्चुअली क्या है ना, थॉट प्रोसेस जितना ज्यादा बुक्स पढ़ोगे आप उतना ज्यादा बढ़ता है, और वो दोनों में, मेंस में भी यूज होता है और आंसर राइटिंग के में भी यूज होता है, और ओके। इंटरव्यू। सर मेंस में कंटेंट और इंटेंट जो आपका है, इनका क्या रोल है? दोनों का अलग अलग, आप अपना अलग अलग रूट। मैटर करता है इंटेंट? हाँ, इंटेंट भी मैटर करता है, कंटेंट तो मैटर करता ही है। डिपेंड करता है ना कि आप किस कंटेंट को किस तरह से यूज कर रहे हो, हुँ, हुँ। क्योंकि आपने एक स्टोरी पढ़ी, उस स्टोरी को कितना बड़ा लिखना है, कौन कौन से करेक्टर ऐड करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी। तो आप ये, ऑलरेडी सर सिलेक्टेड हैं, तो क्या कुछ ऐसी गलतियाँ आप बताना चाहेंगे एज़ ए एस्पिरेंट जब आप थे? आपको लगता है कि ये कुछ कुछ मेजर मिस्टेक्स हैं जो मैंने भी की थी और मेजॉरिटी करती है? देखो प्रीलिम्स को मोस्टली बच्चे ना, मतलब ऐसे लेते हैं कि हो जाएगा, हाँ। ऐसा नहीं है। मोस्टली सी सेट को लेके, हुँ। और सी सेट इतना टफ नहीं आता है जितना लोग हवा बनाते हैं, मानता हूँ। थोड़ा सा पिछले हिंदी 2 साल मीडियम का हुँ, था, बट अगर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं ये बोलूंगा, अगर उनका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है हुँ। तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग करके वो आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है सी सेट का, और जीएस वन तो फिर है ही करंट। अभी सर मैं लगातार इंटरव्यूज़ के रिव्यूज़ कवर कर रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर सेलेक्टेड एस्पिरेंट आ रहे हैं कि यार मोस्टली ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो ये चीज़ देख के, सिचुएशन देख के जो फ्रेशर है, न्यूबी है, वो डर जाता है कि यार ये लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, रैंक इम्प्रूव करने आ रहे हैं, तो इनसे मेरा कॉम्पिटिशन होने वाला है। नहीं तो फिर कैसे वो बीट कर पाएगा? वो तो फिर उनके लिए अच्छी चीज है ना, कि हाँ उनकी एक अच्छे टक्कर टक्कर के लोगों के साथ टक्कर होने तो जा रही है। डिमोटिवेट भी हो जाते हम हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? डिमोटिवेट क्यों होना, आप लोगों को उनसे सीख, एक बार रहोगे आप, हुँ, सेकंड टाइम उनसे अच्छा करना। आप मे बी अभी मेरे 1000 मार्क्स से आपके 1100 आ जाए, हाँ, बिल्कुल। हमने क्या सीखना है कि हमने उनसे बेस्ट बनना है। हुँ, बेस्ट तभी बन पाएंगे जब हम उनसे सीखेंगे, डिमोटिवेट क्यों होना है। हुँ। हम लोग भी तो यार कहीं ना कहीं गिरे ही है तभी चढ़े तब हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो चढ़ता है वही गिरता है। तो डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। आप कोशिश करो, इस साल नहीं अगले साल हो जाएगा जरूर। लोग तो 18 घंटे, 15 घंटे पढ़ के भी सर क्रैक नहीं हो पा रहा है। आप ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं, उसमें टाइम बैलेंस करना, कितना घंटा टाइम मिलता है और रूटीन क्या होता है आपका डेली का? देखो 9 to 5 अगर जॉब करते हैं तो 5 से 9 फिर खाना पीना रेस्ट करना। देखो अब ये है कि 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग रोज करता हूँ मैं। हुँ, मेन है यूपीएससी के लिए कितनी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग के कैसे, ऑप्शनल के क्वेश्चन दो, दो अपने अदर पेपर्स के क्वेश्चन रेगुलर आप रूटीन में करोगे तो आपका आराम से मेंस हो जाएगा। सर मेंस लिख के पास करने वाला एग्ज़ाम है और ये आपका रैंक डिसाइड होता है ऑप्शनल, एथिक्स और एसे। एथिक्स इन और तीनों को कैसे टारगेट किया जाए? वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कैसा है। ओके। डिपेंड करता है, मतलब डे वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, हुँ, सुबह शाम भी डिवाइड कर सकते हो। जैसे सुबह शाम आपके पास 1 घंटा है, हुँ, तो आप ऐसे करो 1 घंटा, हुँ, पूरा फोकस ऐसे की तरफ। 1 घंटे ऐसे लिखो, समझो उसको हुँ, क्या क्या डालना है उसमें मटेरियल, वो भी समझ। शाम को आप ऑप्शनल कर लो 1-2 घंटा, तो आप कर सकते हो। मतलब जो वर्किंग है, हुँ। जो तो फ्री है वो उनके पास, आप भी अगर 6 घंटे भी, जो फ्री स्टूडेंट्स हैं, मतलब फ्री मीन्स जो कोचिंग करते हैं, जी, 6 आवर्स भी अगर वो ढंग से पढ़ेंगे, 2-2-2 घंटा करके, तो भी वो अच्छे से
अपना दे सकते हैं, प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। ओके सर, पीवाईक्यू का रोल यूपीएससी में कितना मेजर प्ले, बहुत प्री तो पीवाईक्यू से ही होता है ना। कितने साल का लगभग? पीवाईक्यू मेरे हिसाब से तो 5 ईयर का भी पढ़ोगे आप तो वो भी सफिशिएंट है। ओके सर, थीम पता चल जाती है आपको कि हाँ, रेंज क्या है रेंज यूपीएससी क्या है, का? क्योंकि पीवाईक्यू के क्या है ना, हर साल चेंज होता है। हम्म, तो आपको क्या है कि करंट पढ़ना है ज्यादा, जैसे आप 3 साल के ले लो, पर उनको कंठस्थ करना है कि कैसे किया गया है, हम्म, एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। जी। एलिमिनेशन प्रोसेस से 50% पेपर तो एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व हो जाता है। ओके, कैसी लग रही वीडियो कमेंट करते चलना, और साथ ही अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से आपके क्वेश्चन पूछ लूंगा। तो सर एक और भी कमेंट आ रहा था कि करंट को कैसे अपने सिलेबस से लिंक करना होता है कि यार मुझे ये करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते समय करंट अफेयर के गट्ठर बन जाते हैं नोट्स के मामले में। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताऊं आपको, करंट अफेयर रिलेट करो ना। हाँ, माई साइंस एंड टेक से कोई चंद्रयान से रिलेटेड है हाँ, तो वो करंट अफेयर में भी आ रहा है, और चंद्रयान से रिलेटेड हमारे को मेंस में भी क्वेश्चन आता है। साइंस टेक। जियोग्राफी से कहीं से कोई कहीं पे कोई लेक से रिलेटेड करंट में आ रहा है तो जियोग्राफी में भी पूछा जाएगा, सिंपल सी है। और मान लो हिस्ट्री में भी सेम ही है, हिस्ट्री में करंट में जो उसको रिलेट कर लो। अगर आपने अच्छे से मेंस की जो स्टडी बुक अच्छे से पढ़ी है, खासकर हिस्ट्री की, तो आपको करंट में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ओके सर, प्रीलिम्स के ऊपर जिसका 2-3 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है, बहुत प्रयास के बाद भी, क्या उनके सर कुछ आप माइंडसेट बताना चाहेंगे कि कुछ एरिया आप छोड़ भी सकते हो और इन कुछ एरिया पे आप पकड़ बना भी हाँ सकते हो? जरूर, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हिस्ट्री, सॉरी पॉलिटी, हाँ। क्योंकि करंट बेस्ड है टोटली 12 से 13 क्वेश्चन। हम्म, इकोनॉमिक्स हम्म, 12 से 13 क्वेश्चन करंट बेस्ड, और आपका इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट 12 से 13 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के साथ जियोग्राफी, ये सारी चीजें करंट बेस्ड आती है, टोटली करंट बेस्ड। तो इन 4 चीजों पे भी फोकस करोगे आपका तो 75% पेपर आपका सॉल्व हो जाता है इसी में। ओके, न्यूज़पेपर सर कौन सा पढ़ना चाहिए अगर जो नहीं पढ़ पाता? क्या मंथली मैगजीन इनफ है या फिर नहीं देखो, न्यूज़पेपर जरूरी है क्योंकि उससे इनहेंस होती है हमारी करंट अफेयर कीवर्ड्स और वगैरह मिलते हैं, कीवर्ड्स नए वगैरह, एंड हमारा एसे कंटेंट और मेंस की प्रिपरेशन। मिल जाता है? हाँ, मेंस का कंटेंट आपको न्यूज, चाहे हिंदी वाले हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। द हिंदू पढ़ो आप, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सको तो और भी अच्छा है। सर आपके सप्लीमेंट्स क्या रहे हैं, जैसे वैल्यू एडिशन के लिए क्या क्या सब, जो कोर बुक्स रही हैं उनके अलावा सप्लीमेंट आपने क्या क्या यूज किया? देखो सप्लीमेंट मैंने तो नॉर्मली स्टडी की है, मैंने कोचिंग वगैरह भी नहीं ली है। द पार्लियामेंट करके आती है एक ना बुकलेट, वो भी अच्छी है, करंट अफेयर के लिए अच्छी है ये। बाकी जो रेगुलर नोट्स मिलते हैं आप उन पे जा सकते हैं। ओके सर, 2025 वालों के लिए और आपकी जर्नी ने जो आपको सिखाया, यूपीएससी की जर्नी ने क्या सिखाया? बस पेशेंस रखो और धैर्य से अपना काम करो, धैर्य से पढ़ो, सब कुछ होगा। एक बार असफलता मिलेगी बट सेकंड टाइम अगर आपने सीखा है तो आप अचीव करोगे। मतलब सेकंड टाइम आपका प्री जरूर होगा अगर सीखोगे। अगर आप डिप्रेशन में या डाउट में रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो ठीक है, विश ऑल द बेस्ट, और मैं सर उम्मीद करूंगा कि इस बार थैंक यू सर। रैंक इम्प्रूव होके लिस्ट में लगे आईएएस वाला जो आप चाहते हैं। जरूर। कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं अगले कैंडिडेट से पूछ लूंगा। सर को विशेष दे सकते हैं। विश ऑल द बेस्ट सर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।